फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में। मैं रीना शर्मा। कैसी लग रही है आपको मेरी क्लासेस? प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है फ्रेंड्स? एमनियोटिक सैक के अंदर फीटस लाई डाउन करता है और उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसमें फीटस फ्लोट करता है। ठीक है। इस एमनियोटिक सैक की दो मेम्ब्रेन्स होती है, एमनियन और कोरियन। जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है वो एमनियन होती है, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है वो कोरियन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक कलरलेस होता है, हल्का सा टर्बिट होता है। ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड, अ क्लियर स्लाइटली येलोइश लिक्विड सराउंडिंग द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्लियर स्लाइटली येलो कलर और वो लिक्विड जो फीटस को सराउंड करके रखता है, जिसमें बच्चा फ्लोट कर रहा होता है, फीटस फ्लोट कर रहा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान। इट इज कंटेन्ड इन द एमनियोटिक सैक। किसमें होता है? एमनियोटिक सैक में। एक एमनियोटिक सैक है, उसके अंदर बच्चा फ्लोट कर रहा है और उसके किसमें फ्लोट कर रहा है? एमनियोटिक फ्लूइड में फ्लोट कर रहा है। ठीक है। अब इसके जान लेते हैं हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये है अल्कलाइन। अल्कलाइन यानी इसका कितना पीएच होता है? 7.1 से 7.3 तक। इसकी ऑस्मैलिटी कितनी होती है? 260 मिली ऑस्मॉल पर लीटर। ऑस्मैलिटी का मतलब क्या होता है? 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने सॉल्यूट्स प्रेजेंट है। ठीक है। तो इसके अंदर कितने हैं? 260 मिली ऑस्मॉल पर लीटर। और मदर और फीटस का अगर प्लाज्मा ऑस्मैलिटी देखी जाए तो वो 280 होती है, वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। एमनियोटिक फ्लूइड की कितनी है? 260। और मदर और फीटस की ऑस्मैलिटी कितनी है? 280। ठीक है। इसका कंपोजिशन क्या होता है? इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? इसमें 99% वाटर होता है और 1% सॉल्यूट्स होते हैं। ठीक है। अब सॉल्यूट्स में इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिल जाते हैं, हार्मोन्स मिल जाएंगे, लैन्यूगो प्रेजेंट हो जाएगा, यूट्राइन क्या उसके फीटल के सेल्स के एक्सपोइलेटेड पार्टिकल्स मिल जाएंगे, वर्निक्स मिल जाएगा। तो 1% ही इसमें सोल्यूट होता है और 99% इसके अंदर क्या होते हैं? वाटर होता है। ठीक है। और हर 3 घंटे के बाद में ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? रिसाइकिल होता है। अब वो रिसाइकिल किसके थ्रू होगा? जो एमनियोटिक फ्लूइड बन रहा है वो वापस जाएगा और वापस वो बनेगा। अब जाता कैसे है? यूरिन वो जो बनता है वो फीटस उसको स्वेलो कर लेगा, मेम्ब्रेन्स में एक्सचेंज हो जाएगा, लंग्स के थ्रू निकल जाएगा। तो इस तरह से इसकी रिसाइकलिंग होती रहती है। तो एमनियोटिक फ्लूइड रिसाइकल्ड इन एवरी 3 आवर्स। ओके। अब इसके सोर्सेस क्या क्या है? अब इसके सोर्सेस है 1 से 12 सप्ताह का जब फीटस है तो उस समय उसका मेन सोर्सेस क्या रहता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ मैटरनल प्लाज्मा। जो मैटरनल प्लाज्मा होता है उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है। जो मदर का जो प्लाज्मा है उसमें इसका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है मेम्ब्रेन्स और मैटरनल प्लाज्मा के बीच में। ठीक है। और 12 से 18 वीक्स पे क्या होता है? फीटल स्किन और मेम्ब्रेन्स के बीच में इसका ये बनता है। ठीक है ना। सोर्सेस क्या है इसके? फीटल स्किन एंड मेम्ब्रेन्स। और 18 वीक्स और ऑनवर्ड्स क्या होता है? फीटल यूरिन आउटपुट। जो फीटस यूरिन आउटपुट यूरिन पास करता है उससे ये बनता है। ठीक है। ये 3 मेन सोर्स है। फर्स्ट सोर्स है मैटरनल प्लाज्मा, सेकेंड सोर्स है फीटल स्किन और थर्ड सोर्स है यूरिन आउटपुट ऑफ फीटस। ठीक है। अब ये रेगुलेशन कैसे होता है? मतलब इसका सर्कुलेशन कैसे होता है? तो फर्स्ट है इसमें फ्लूइड प्रोडक्शन एट टर्म। जब 40 वीक्स की प्रेगनेंसी है उस समय फ्लूइड प्रोडक्शन कैसे होगा? उस समय कितना रहता है? फीटल यूरिन आउटपुट एट टर्म में 650 ml से 1000 ml। एक टर्म प्रेगनेंसी है उसके अंदर यूरिन आउटपुट एक फीटस का कितना होता है? 650 से 1000 ml। और उसके लंग्स का सेक्रेशन क्या होता है? फीटस के 350 ml पर डे। ठीक है। और इसका रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगा एट टर्म में? मतलब ये रिसाइकिल वाली चीज जो मैंने आपको बताई ना कि हर 3 घंटे में रिसाइकिल होती है, तो उसी का ये पार्ट है कि ये बनाता कितना है और ये रीअब्जॉर्ब कितना हो जाता है। तो बनाएगा कितना? यूरिन आउटपुट निकल रहा है 650 से 1000 ml और लंग से जो सेक्रेशन हो रहा है वो कितना हो रहा है? 350 ml हो रहा है। ठीक है। और ये रीअब्जॉर्ब कितना हो जाएगा? रीअब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होगा? फीटल स्वेलो। फीटस जो है कितना स्वेलो कर लेगा? 500 से 1000 ml।
500 से 1000 ml पर डे फीटस उसको स्वेलो कर लेता है। और इंट्रा मेम्ब्रेनस फ्लो, मेम्ब्रेन्स के अंदर जो फ्लो हो रहा है वो कितना होता है 400 ml पर डे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका इस सर्कुलेशन हो रहा है, एक रेगुलेशन हो रहा है इस फ्लूइड का, इतना ml बन रहा है, इतना ml फीटस स्वेलो करके या मेम्ब्रेन्स के अंदर एक्सचेंज करके उसको निकाल रहा है। तो ये एक रेगुलेशन होता रहता है हाँ एवरी 3 आवर्स से। ठीक है, ये पार्ट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इसका वॉल्यूम कितने सप्ताह पे कितना रहता है। तो इसका 12 वीक्स तक कितना रहता है, 12 वीक्स तक इसका वॉल्यूम रहता है 50 ml। अगर आप 12 वीक्स की सोनो करवाते हैं तो उसमें अगर आप देखते हैं कि फ्लूइड एमनियोटिक फ्लूइड कितना है तो वो कितना मिलता है अपन को 50 ml। और 16 वीक्स की प्रेगनेंसी पे ये कितना रहता है, ये 200 ml रहता है। और एट टर्म प्रेगनेंसी यानी कि 40 वीक्स की प्रेगनेंसी पे कितना एमनियोटिक फ्लूइड रहेगा एक मदर के सेक के अंदर, वो रहेगा हमारा 800 ml। ठीक है, और 42 वीक्स पे कितना, यानी पोस्ट डेटेड डिलीवरी हो गई है तो उसमें कितना रहेगा 200 ml। तो अगर ये नॉर्मल अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि एट टर्म एमनियोटिक फ्लूइड कितना रहता है तो एट टर्म रहता है 800 ml के आसपास। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर पोस्ट डेटेड डिलीवरी है तो उसमें बिल्कुल फ्लूइड कम हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 200 ml। और अगर सोनो करवाते हैं एट टर्म तो उस समय अगर जो मदर है उसकी अपन ये देखेंगे कि कितना एमनियोटिक फ्लूइड मतलब पॉलीहाइड्रोमिनस है कि ऑलिग हाइड्रोमिनस है। ऑलिग हाइड्रोमिनस का मतलब हुआ 800 ml से अगर उसका कम है एमनियोटिक फ्लूइड तो उसको बोलेंगे उसको बोलेंगे हम ऑलिग हाइड्रोमिनस एट टर्म में। और अगर ज्यादा है तो उसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रोमिनस। ठीक है, इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे AFI के अकॉर्डिंग। ठीक है, कलर, अब इसका कलर कैसा होता है प्री टर्म, अगर 40 वीक से पहले डिलीवरी हो रही है तो ये इसका कलर कैसा होगा, कलरलेस होगा। ठीक है, कोई कलर नहीं होगा या लाइटली येलो होगा। और अगर एट टर्म देखें तो पेल स्ट्रॉ कलर होगा। ठीक है, हल्का धुंधला कलर होगा, टर्बिड कलर होगा, हल्का सा धुंधला कलर स्ट्रॉ के जैसा कलर होगा। अब इसके रिस्क फैक्टर, मेन इंपॉर्टेंट चीज ही ये है कि जब अपन पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके अंदर हमारे हाथ में जो एमनियोटिक फ्लूइड टच होता है तो उस कलर को देख के हमें पता चल जाना चाहिए कि उस मदर में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। ये सिर्फ हमको तभी पता चलता है जब सर्विक्स का डायलिटेशन स्टार्ट हो जाता है और हम पीवी एग्जामिनेशन करके पता करते हैं कि वो उसका कलर क्या है और जो है मदर और फीटस को क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इसके अंदर रिस्क फैक्टर का हमें ध्यान रखना होता है। वो क्या क्या इंडिकेशन है, अगर डार्क रेड कलर का एमनियोटिक फ्लूइड है यानी क्या हुआ, अंदर से कहीं से ब्लीड आ रहा है, एंटीपार्टम हैमरेज हो गया, APH के चांसेस हैं। APH के केस में क्या होता है, डार्क रेड कलर का एमनियोटिक फ्लूइड हमको दिखाई देगा। डार्क ब्राउन कलर और टोबैको जूस, बिल्कुल हल्का काला काला कलर, ब्लैकिश टोबैको कलर, अगर वो कलर हमको एमनियोटिक फ्लूइड का लग रहा है इसका मतलब आरबीसीज अंदर डेड हो चुकी है। तो उसमें क्या होगा, हमको कैसा कलर नजर आएगा, ब्लैक या ब्राउन कलर, टोबैको जूस की जैसा कलर। तो वो कब होता है, जब IUD हो जाता है, इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाती है, बच्चा अंदर ही माँ के फिटस में ही डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में है जो गोल्डन कलर। गोल्डन कलर क्या होता है, गोल्डन कलर होता है RH इनकम्पैबिलिटी। जब RH इनकम्पैबिलिटी होती है तो आरबीसी अंदर टूटती है, उस वजह से बिलिरुबिन का प्रोडक्शन होता है और उस वजह से उसका कलर गोल्डन दिखने लग जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ग्रीन कलर। मोस्ट कॉमन कलर हमको कौन सा दिखता है, ग्रीन कलर दिखता है। वो किस कारण से दिखता है, मिकोनियम पास करने की वजह से, मिकोनियम स्टेन की वजह से। इसका मतलब ये हुआ जैसे प्रेशर आ रहा है, जैसे पेन्स आ रहे हैं मदर को, तो उस समय क्या होता है, कई बार मिकोनियम बच्चा पहले ही पास कर लेता है। मिकोनियम क्या होता है, मिकोनियम होता है जो बच्चे का फर्स्ट स्टूल होता है, उसको हम बोलते हैं मिकोनियम। लेकिन अगर वो इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर ही उसको पास कर देता है, ठीक है, तो उसको हम उसमें क्या हो जाता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर है वो ग्रीन नजर आएगा। उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, अगर बच्चे ने अंदर मिकोनियम पास कर दिया है तो उस समय बच्चा उसको एस्पिरेट करने का चांसेस रहेगा, उससे जो बच्चा है वो फीटल डिस्ट्रेस में चला जाएगा। ठीक है, और उसको हाइपोक्सिया हो जाएगा।
तो ये कंडीशन होती है मेकोनियम जब वो स्टेन प्रेजेंट होता है, तो उसमें क्या अपन पीवी करने पे अपन को क्या फील होगा, ग्रीन कलर फील होगा, किसका, एमनियोटिक फ्लूइड का। नेक्स्ट एंड लास्ट है सैफ्रॉन कलर, यानी ग्रीनिश येलो कलर, सैफ्रॉन केसर, ग्रीनिश येलो कलर, सैफ्रॉन कलर इसमें नजर आएगा। तब क्या होता है, पोस्ट मैच्योरिटी, अगर ये कोई लेडी आई है वो पोस्ट डेटेड जा रही है तो उसका एग्जामिनेशन करने पे हमको उसका एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा मिलेगा, सैफ्रॉन कलर मिलेगा, ठीक है। वो कब होगा, 42 वीक से ज्यादा की जब प्रेगनेंसी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इसके फंक्शन क्या क्या है। देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा मिथ है कि हम ये सोच लेते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड है जो न्यूट्रिशन का काम करता है, बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। एमनियोटिक फ्लूइड कोई हालत में इसको मदर को न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कराता है, सिर्फ प्लेसेंटा ही है जो मदर को न्यूट्रिशन, बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड का मेन क्या फंक्शन है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का। जो बच्चा है उसको किसी भी तरह की कोई ट्रॉमा नहीं हो, कोई इंजरी नहीं हो, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है एमनियोटिक फ्लूइड, क्योंकि वो उसके अंदर इजीली फ्लोट कर रहा होता है, तो कोई भी तरह की चोट वगैरह उसको नहीं लगती, वो आराम से उस फ्लूइड के अंदर सरवाइव कर रहा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका फर्स्ट फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन, कोई भी तरह का शॉक और ट्रॉमा से प्रोटेक्शन, ठीक है। मेंटेन्स इवन टेम्परेचर, वो जो शुरू से लगाकर लास्ट तक प्रेगनेंसी में एक इवन टेम्परेचर एमनियोटिक फ्लूइड, एक नॉर्मल एक टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करके रखता है, बच्चा शुरू से लगाकर उसमें ही सरवाइव करता है, तो एक टेम्परेचर उसको, फिक्स टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करवाता है। थर्ड क्या है, प्रिवेंट्स इन्फेक्शन दैट एंटर्स इन यूट्राइन कैविटी, कोई भी तरह का इंफेक्शन यूट्राइन कैविटी में नहीं जाए तो उससे ये बचाता है। अब ये कब तक होता है, जब तक मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है, सर्विक्स का डायलेटेशन जब तक स्टार्ट नहीं होता है, मेम्ब्रेन जब तक इंटैक्ट है, तब तक कोई भी तरह का इंफेक्शन अंदर नहीं जा सकता है। सर्विक्स का डायलेटेशन होगा तब उसमें चांसेस रहते हैं कि कोई तरह का इंफेक्शन हो सकता है, अगर मेम्ब्रेन खुलना, डायलेटेशन स्टार्ट हो गया, मेम्ब्रेन खुलना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो ये क्या करता है, तब तक यूट्राइन कैविटी के अंदर कोई भी तरह का इंफेक्शन नहीं जाने देता है एमनियोटिक फ्लूइड, जिससे बच्चे को कोई भी तरह का इंफेक्शन नहीं हो जाता है। सोर्स ऑफ इंफेक्शन का जो रास्ता है उसको बंद कर, जब तक वो बंद रहता है तब तक बच्चे को कोई तरह का इंफेक्शन नहीं लगता है। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड फ्री मूवमेंट ऑफ फीटस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चा आराम से उसके अंदर फ्रीली मूव कर रहा है और उसका आराम से उसके अंदर ग्रोथ हो रही है, ठीक है। बच्चा बढ़ेगा आराम से, अगर कम मात्रा में एमनियोटिक फ्लूइड है तो भी उसके ग्रोथ में दिक्कत होगी, ज्यादा मात्रा में है तो वो भी कॉम्प्लिकेशन है। तो इसीलिए बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए और फ्री मूवमेंट के लिए एमनियोटिक फ्लूइड का प्रॉपर मात्रा में होना जरूरी है सेक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स के डायलिटेशन में मदद करता है। अब वो कैसे करेगा, जब एमनियोटिक फ्लूइड का प्रेशर पड़ता है तो प्रेशर से डायलिटेशन स्टार्ट हुआ, एमनियोटिक फ्लूइड भी ऊपर से प्रेशर दे रहा है ना, बच्चा दे रहा है तो एमनियोटिक फ्लूइड भी ऊपर से प्रेशर दे रहा है, तो उस प्रेशर की वजह से भी डायलिटेशन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है मेजरमेंट, इसका मेजरमेंट अपन कैसे करते हैं, इसके दो मेजरमेंट के तरीके थे, दोनों बाई यूएसजी करते हैं अपन, अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। तो फर्स्ट होता है AFI, ठीक है। उस AFI में हम क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, उसमें क्या करते हैं, जो एब्डोमेन होता है उसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं, उसके अंदर 4 क्वाड्रेंट में हो जाता है, फंडस हो जाता है, सिम्फाइसिस हो जाता है और अम्बलाइकस हो जाता है, ठीक है। इस तरह से 4 क्वाड्रेंट में इसको डिवाइड कर देते हैं। अब इसके अंदर AFI 5 से 25 सेंटीमीटर तक होता है नॉर्मल, अगर 5 से कम आ रहा है तो वो ऑलिगोहाइड्रोमेनस हो जाएगा, और अगर 25 से ज्यादा आ रहा है तो वो हो गया पॉलीहाइड्रोमेनस, ठीक है। और एक और कौन सा होता है, एक और टेस्ट होता है SDP टेस्ट, सिंगल डीपेस्ट पॉकेट। इसमें क्या होता है, जो सबसे बड़ा वर्टिकल एंगल होता है उसका मेजरमेंट कर लेते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि सबसे बड़े वर्टिकल एंगल के अंदर, पॉकेट के अंदर कितना फ्लूइड है, तो वो मेजरमेंट से हम पता लगा देते हैं कि नॉर्मल वैल्यू है कि नहीं है। तो उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 2 से 8 सेंटीमीटर तक, ठीक है। अगर 2 सेंटीमीटर से कम है तो ऑलिगोहाइड्रोमेनस है, और 8 से ज्यादा है
तो उसके अंदर भी क्राइटेरिया 8 से 12 है तो माइल्ड पॉलीहाइड्रोमिनस हुआ, 12 से 16 है तो मॉडरेट पॉलीहाइड्रोमिनस हुआ, और 16 से भी ज्यादा है तो सीवियर पॉलीहाइड्रोमिनस हुआ। ठीक है, इसके अंदर हम लोग है जो एमिनो एसिड ड्रिप्स वगैरह पेशेंट को देते हैं, जो मदर होती है उसको देते हैं, और शैशेज आते हैं वो शैशेज पिलाते हैं। तो ये ट्रीटमेंट पार्ट होता है जो गायनेकोलॉजिस्ट की एडवाइस से ही हमको लेना चाहिए। तो आपको समझ में आया, जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है 4 क्वाड्रेंट को मेजर करके और बनाया जाता है। इसका जो नॉर्मल वैल्यू होती है 5 से 25 होती है, और जो सेकंड है एसडीपी सिंगल डीपेस्ट पॉकेट, यानी जो वर्टिकल के अंदर जो सबसे बड़ी पॉकेट होती है उसके अंदर कितना एमनियोटिक फ्लूइड है उससे मेजर कर लेते हैं कि नॉर्मल है कि नहीं है। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 2 से 8 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये 2 से कम है तो वो ऑलिग है, वो पता ही है, उसके लिए हम उसको बढ़ाने के लिए हम एमिनो एसिड ड्रिप वगैरह लगाएंगे। और अगर 8 से ज्यादा है तो उसमें वो पॉली की कंडीशन में जाता है, लेकिन पॉली में भी 3 कैटेगरी हो जाती है। 8 से 12 है तो माइल्ड पॉलीहाइड्रोमिनस हुआ, 12 से 16 है तो मॉडरेट हो गया, और 16 से ज्यादा है तो वो क्या हो गया, सीवियर पॉलीहाइड्रोमिनस। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपको मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड वो होता है जिसमें एमनियोटिक सैक में बच्चा है जो फ्लोट करता रहता है, उसके अंदर एमनियोटिक बच्चा फ्लोट करता है, उसी में एमनियोटिक फ्लूइड रहता है। एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चा फ्लोट करता है। ठीक है, उसकी 2 लेयर्स होती है, एमनियन एंड कोरियन। और एट टर्म प्रेगनेंसी नॉर्मल जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो 800 ml होता है। ठीक है, ऑस्मैलिटी देखिए हमने उसकी 260 होती है, लेकिन मदर और फीटस की अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो होती है 280, वो उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, इसके कलर्स के कॉम्प्लिकेशन हमने देखे, ग्रीन कलर है तो मिकोनियम एक्सेप्ट कर दिया है, येलो कलर है, सैफ्रॉन कलर है, तो क्या क्या हुआ ये सब हमने इसमें पढ़ लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्मल है जो मेन तो हमको बच्चे के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग एमनियोटिक फ्लूइड देखना होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना है, सेकंड ट्राइमेस्टर में कितना है, वो मैडम है जो सोनो यूएसजी करवाते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, तब हमें पता चलता है कितना है, और उसके अकॉर्डिंगली हम है जो उसका ट्रीटमेंट पार्ट डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो उस समय भी आपको पता होना चाहिए कि कितने वीक्स पे कितना एएफआई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं कि रिस्क फैक्टर में है कि नहीं है। ठीक है, और ये सर्कुलेशन वाला पार्ट भी देख लिया कि 3 आवर्स में ये रिसाइकिल होता रहता है। बनता किस किस से है, 12 वीक्स पे किससे बन रहा है, 1 से 12 वीक्स पे मैटरनल जो प्लाज्मा है उसके अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो रहा है, 12 वीक्स से 18 वीक्स पे है जो फीटल स्किन एंड मेम्ब्रेन्स के थ्रू हो रहा है, और उसके बाद में यूरिन आउटपुट जो निकल रहा है फीटस का, उससे ये एमनियोटिक फ्लूइड बन रहा है। और इसका रेगुलेशन में अपन ने देख लिया, रेगुलेशन कैसे हो रहा है, यूरिन आउटपुट कितना होता है एक टर्म प्रेगनेंसी के अंदर 650 से 1000 ml तक, और उसके लंग्स से सेक्रीशन कितना हो रहा है 350 ml। ये तो उसका बनने का प्रोसेस हो गया, और निकलने का प्रोसेस कैसे हो गया, जो फीटल है डेली का कितना ml स्वेलो कर लेता है, 500 से 1000 ml स्वेलो कर लेता है, और मेम्ब्रेन्स में एक्सचेंज कितना हो जाता है 450 ml तक मेम्ब्रेन्स के अंदर एक्सचेंज हो जाता है। तो ये एक रेगुलेशन है जो डेली के डेली फीटस के अंदर चलता रहता है एमनियोटिक फ्लूइड का। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही।